हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने स्थिर विद्युत की जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम, आपको चार्ज की वैल्यू जो दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्यू अपने को दिया हुआ है 1000 प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम। तो इसको अपने कुलाम में चेंज करेंगे। 1000 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम। तो ये 3 जीरो हटेंगे अपने पास, 10 की घात 3, तो अपने पास बचेगा ये 10 की घात माइनस 3 कुलाम। अब ये दोनों आवेश आपके पास, दोनों जो चार्ज हैं ये 2 mm डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, यानी 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो अपने जो भी डायपोल की बात करते हैं, डायपोल जो अपनों ने पढ़ा था, इस तरह से अपने पास दो आवेश होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ये अपने पास ए पॉइंट, ये बी, ये इसका मिड पॉइंट, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसको लिखते थे अपने 2a। तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी दी हुई है, 2a, और 2a की वैल्यू कितनी है, 2 mm, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a इक्वल टू 2 mm, 2 मिलीमीटर। तो अपने इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं अपने, ई से। तो ई की वैल्यू अपने को दे रखी है 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। थीटा आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये अपने को इसके जो गिवन डाटा है वो दिए हुए हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन में अपनों से पूछा क्या है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो अपनों ने पीछे के लेक्चर में बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित किया था, टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो टॉ इक्वल टू पी की जगह अपने लिख सकते हैं क्यू इंटू 2a। कई बार न्यूमेरिकलों में डायरेक्ट अपने को द्विध्रुव आघूर्ण दिया जाता है, उस कंडीशन में अपने डायरेक्ट रख देंगे। नहीं दिया हुआ तो पी का फॉर्मूला लगा देंगे क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। अब अपने डाटा रिप्लेस करते हैं। क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 1000 माइक्रो कुलाम। इसको सोल्व किया तो अपने पास 10 की घात माइनस 3 कुलाम इंटू 2a। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 ई। विद्युत क्षेत्र आपको कितना दे रखा है, 15 गुणा 10 की घात 4 इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे साइन 30। तो टॉ इक्वल टू, ये अपने पास 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 6, माइनस 6 में से 4 घटेंगी तो 10 की घात माइनस 2 इंटू 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो टॉरक अपने पास निकलेगा 30 गुणा, सॉरी इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 15 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट अपनों ने बताया था, टॉरक का फॉर्मूला क्या था, बल इंटू बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो बल की यूनिट क्या होती है अपने पास, न्यूटन, इंटू क्रिया रेखा के इनके बीच की लंबवत दूरी, तो अपने पास क्या होता है, मीटर। तो आपके पास इसका टॉरक कितना निकल जाएगा, 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 न्यूटन इंटू मीटर। अब अपने सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक आपके पास समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज के कोनों पर ए के ऊपर अपने पास जो चार्ज है वो दिया हुआ है आपके पास +2q, बी कोना है उस पे चार्ज है अपने पास -q, और सी कोना है उस पे चार्ज अपने को दिया हुआ है -q। और समबाहु त्रिभुज है तो अपने पास ये जो कोण है ये अपने पास कितने होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। तो इस सिस्टम का अपने को द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों की भुजाएं अपने पास क्या ले रखी हैं, ए है। अब अपने इसका
डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए। बी पे माइनस क्यू चार्ज, सी पे माइनस क्यू, ए पे प्लस 2q, एंगल अपने पास समबाहु के 60 डिग्री, और इसके आर्म की लेंथ अपने मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल। अब देखते हैं दोस्तों द्विध्रुव अपने पास कितने बन रहे हैं इसमें, माइनस क्यू माइनस क्यू। द्विध्रुव अपने ऐसा सिस्टम होता है जिसके आपके पास दोनों चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी अपने पास क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। ऐसे निकाय को अपने क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यू सेम है, तो अपने पास ये द्विध्रुव नहीं बनेगा। तो अपने बात करें इसकी, माइनस क्यू प्लस 2q, परंतु एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस। तो अपने इसको क्या करते हैं, जो अपने को यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज दे रखा है प्लस क्यू दो जगह लिख लेते हैं, यानी प्लस 2q को प्लस क्यू। अब अपने एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एक द्विध्रुव ये बन रहा है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, एक द्विध्रुव ये बन रहा है, परंतु आघूर्ण की दिशा अपने पास क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो इसको अगर माने तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो एक दिशा ये चली जाएगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2। तो P1 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, दोनों आवेशों का परिमाण में से कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लो और दोनों के बीच की दूरी यहां पर कितनी है अपने पास a, ऐसे इसका निकालेंगे Q इंटू a। तो इस तरह से आ जाएगा अपने पास। अब ये आपके पास दो सदिश हैं, दो सदिशों का परिणामी चाहिए, तो ये एंगल अपने पास कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का, क्योंकि ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं अपने पास, P इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना। तो P इक्वल टू P1 स्क्वायर, अब यहां पर देखें अपने P1 और P2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो P1 इक्वल टू क्या है P2, इसको मान लेता हूं मैं कितना P1, एक बार सोल्व करने के लिए P इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर टू P1 और P1 स्क्वायर कॉस, और एंगल अपने पास कितना है 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2, तो P इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इक्वल टू 3P1 स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं √3P1 या √3P1। P1 अपने पास कितना है Q इंटू ए, तो इसका आंसर अपने पास कितना मिल जाएगा, P इक्वल टू √3Q इंटू ए। अब अपने इसका थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। थर्ड नंबर, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन ड्यूट्रॉन व अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अपने एक फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था, F इक्वल टू ma त्वरण के लिए, और एक आज फॉर्मूला अपने जो इलेक्ट्रोस्टेट में चल रहा है कि F इक्वल टू अपने पास क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी आपने E इक्वल टू F/Q, तो F इक्वल टू अपने पास क्या आएगा Q इंटू E। ये अपने विद्युत क्षेत्र के लिए था, ये भी अपने फोर्स है, ये भी अपने पास क्या है फोर्स है, दोनों फोर्सों को इक्वल रखकर अपने किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से, त्वरण का। तो त्वरण का फॉर्मूला निकालें यहाँ से, जैसे इसको समीकरण नंबर 1 डालें, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से तो अपने लिख सकते हैं ma इक्वल टू QE, तो A इक्वल टू QE/m। ये बात हो गई अपने पास त्वरण की।
अब क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है। 3 कणों की बात कर रहे हैं अपनी, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण 2He4। ये अपना प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ये अपने पास अल्फा कण, इनका अपने रेशो निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला अपने ये लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हैं अपने, प्रोटॉन का। पहले मैं लिख देता हूं प्रोटॉन अनुपात, दूसरा कौन सा है, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन अनुपात, तीसरा कौन सा है, अल्फा, इक्वल टू प्रोटॉन पर चार्ज क्यूपी मान लेते हैं। क्यूपी विद्युत क्षेत्र सबका अपने पास क्या है, सेम, और इसका मास क्या मान लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, अनुपात। दूसरी बात करें अपने ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन के ऊपर अपने पास चार्ज वही सेम है जो किस पे है, प्रोटॉन पे, 1। तो अपने पास यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, क्यूपी, विद्युत क्षेत्र सेम E अपॉन MP। परंतु इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास का क्या हो रहा है, अपने पास डबल हो रहा है। तो MP की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2MP। यानी ड्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का क्या आ रहा है, अपने पास यहाँ पे दुगुना आ रहा है। तीसरी बात करते हैं अपने अल्फा कण की। अल्फा कण होता है 2He4, सॉरी 2He4। तो इसमें 2, तो इसका मतलब चार्ज है वो प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसका अपने क्या लेना है, यहाँ पे डबल लेना है। तो डबल लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2Qp, E सब में सेम है, अपॉन मास। मास जो प्रोटॉन का मास है उससे कितने गुना आ रहा है, अपने पास 4 गुना। तो इसकी जगह अपने क्या लिखेंगे, 4MP। अब ये सोल्व करेंगे तो अपने पास QPEMP, QPEMP, QPEMP से कैंसिल आउट होगा, तो यहां से बचेगा 1:1/2 रेसो 2/4। इसको लिख सकते हैं 1:1/2 रेसो 1/2। इसको दोस्तों इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2:1:1। तो ये अपने पास किसका अनुपात आ जाएगा, प्रोटॉन, उसके त्वरण, ड्यूट्रॉन और अल्फा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर अपने पास प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात पूछे तो अपने पास अनुपात मिलता है यहाँ पे 2:1:1। अब अपना 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में दिया हुआ है, ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है। इस तरह अपने पास एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये अपने पास कोना ए है, ए पे चार्ज आपके पास +Q और बी है उस पे भी चार्ज कितना है, +Q। सी पे आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र पूछा है और त्रिभुज अपने पास कौन सा है, समबाहु है। तो ये एंगल अपने पास कितने आ जाएंगे, 60-60 डिग्री के मिलेंगे। समबाहु त्रिभुज है तो भुजा को अपने कितना मान लेते हैं, ए। अब अपनों ने विद्युत क्षेत्र पूछा है तो अपनों ने एक फॉर्मूला निकाला था, बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, बिंदुवत आवेश +Q से स्मॉल r दूरी पर जब अपनों ने विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था तो अपने पास आया था E = KQ/r²। बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आज अपनों ने उसी फॉर्मूले से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अपने पास ये बिंदुवत आवेश है यहाँ पर +Q, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो प्लस से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। इसको लिख दिया मैंने E1। इस वाले +Q से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, इसको लिख दिया मैंने E2। इन दोनों के बीच का कोण अपने पास कितना है, थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 60 डिग्री। अब अपने यहां से E1 की वैल्यू निकाली तो E1 की वैल्यू आएगी आपके पास KQ बाई कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे A, तो क्या हो जाएगा A²। और E2 निकालें तो वही KQ बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है A, तो KQ/A²। अब अपने E1 और E2 इन दोनों का परिणामी चाहिए
और जब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो दो सदिशों का परिणामी निकालने के लिए अपने पास उत्तर है E इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 60। cos 60 की वैल्यू अपने पास 1/2 है यहाँ पे, और E1 और E2 दोनों अपने पास क्या है, इक्वल है, और इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे E1 के बराबर। अब अपने यहाँ से फॉर्मूला लगाएं, E इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E1 स्क्वायर और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो रूट ऑफ E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर 3 E1 स्क्वायर रूट 3 इंटू E1, तो रूट 3 इंटू E1 की वैल्यू है दोस्तों अपने पास KQ बाई ए स्क्वायर, KQ बाई ए स्क्वायर। लास्ट में आके अपने इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, और जैसे इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे लास्ट में, तो अपने क्या हो जाएगा, आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। पहले वैल्यू सोल्व कर अगर आप शुरू में रख देते हो क्वेश्चन के अंदर तो आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, इसलिए आप सबसे अपने ध्यान में ये रखना है कि आपको जो डाटा पुट करना है वो सबसे लास्ट स्टेप में आकर अपने क्या करेंगे, रखेंगे। तो दोस्तों अब अपने पास रूट 3 के की बात करें, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या जाएगा, ए स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में भी अपने क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब अपने पास 5 नंबर क्वेश्चन है। फाइव नंबर अपने को दिया हुआ है, विद्युत आवेश Q को दो भाग Q1 व Q2 में विभक्त कर दें। एक अपने पास Q है, उसको दो भाग बना लिए मैंने, Q1 प्लस Q2, और दोनों को कितनी दूरी पर रख दिया, R दूरी पर। तो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू निकाल दूं Q1 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, Q माइनस Q2। दो आवेश है अपने पास, Q को दो भागों में बांट दिया, एक Q1 और एक Q2, और दोनों को कितनी दूरी पर रख दिया, R दूरी के ऊपर। फिगर से समझी, ये दो चार्ज हैं अपने पास और दोनों को अपनों ने स्मॉल r दूरी पर रखा हुआ है। Q1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, Q माइनस Q2, और Q2 अपने पास कितना है, Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम होने की शर्त क्या है। तो दोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के अधिकतम मान के लिए दोस्तों इसमें अपने कंडीशन लगाएंगे, dF बाई फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल रखेंगे। अब फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने यहां से Q2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर आप यहां, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा Q2 के रिस्पेक्ट में क्यों किया है, क्योंकि अपने पास एक Q2 चार्ज और दूसरी की वैल्यू जो Q1 की वैल्यू वो किसकी फॉर्म में, Q2 की फॉर्म में। तो दोनों डाटा किसकी फॉर्म में आ गई, Q2 की फॉर्म में, तब Q2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब आप यहां से Q2 की वैल्यू निकालते तो ये किसकी फॉर्म में जाती, Q1, तो ये डिफरेंशिएशन आप Q1 की रिस्पेक्ट में करके और इसको इक्वल टू क्या कर दो, 0। ये आपके पास फोर्स के मैक्सिमम होने की कंडीशन है। अब अगर मैं यहां से इसका फोर्स निकालूं पहले, क्योंकि फोर्स चाहिए अपने को यहां से, तो फोर्स निकालें तो K कूलाम के नियम से Q1 की जगह कितना है मेरे पास, Q माइनस Q2 की जगह मेरे पास कितना है, Q2 अपॉन बीच की दूरी कितनी है मेरे पास, R स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे इसका क्या निकाल दिया, फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो D बाई डी Q2, F अपना निकाल रखा है कि Q माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोस्तों K भी कांस्टेंट है और दोनों के बीच की दूरी भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो तो D बाई
K बाई आर स्क्वेयर डी बाई Q2, यहां से बचेगा अपने पास Q माइनस Q2 और इंटू क्या पड़ा है अपने पास Q2, Q माइनस Q2 इंटू Q2 इक्वल टू 0। अब ये जो K बाई आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट आ रहा है इसको 0 की तरफ भेज दो, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0, डी बाई डी Q2, इसका मल्टीप्लाई करें Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देने, डिफरेंशिएशन अपन ने 11th क्लास में सीखा था। अगर अपने पास x की पावर d बाई डी एक्स की पावर n है तो इसको लिख देते थे अपने पास nx n माइनस 1, यानी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पे Q2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो Q कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, Q2 की पावर 1 आगे आएगी, Q2 और 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन Q और Q2 का Q2 के रिस्पेक्ट में करें, सॉरी d बाई डी Q2, Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर, तो Q2 का Q2 के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा 1, तो यहां से क्या बचेगा Q माइनस Q2 का स्क्वायर, इसकी पावर आगे आएगी और एक पावर 2 माइनस 1 कम हो जाएगी, तो अपने पास कितना बचेगा 2Q2 इक्वल टू 0। अब अपने पास Q माइनस 2Q को इधर ले जाओ, 2Q2, तो Q2 इक्वल टू Q बाई 2। तो इसका मतलब Q1 के अपनों ने कितने भाग किए हैं, 2 भाग, जिसमें से एक भाग कितना निकला आपके पास Q बाई 2, तो दूसरा भाग भी अपने पास कितना होगा Q इक्वल टू Q बाई 2। तो इस तरह से अपने पास Q1 और Q2 की वैल्यू है उसको अपनों ने क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपनों ने कुछ नहीं किया, 2 आवेश हैं और दोनों को r डिस्टेंस पे रखा हुआ है और दोनों का योग किसके बराबर दिया हुआ है, Q के बराबर, जिसे अपनों ने यहाँ से एक आवेश का मान निकाला है और अधिकतम बल के लिए अपनों ने कंडीशन लगाई है जिसको आपने 0 के बराबर रखा है और इसको सोल्व करके अपने यहाँ से Q1 और Q2 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।